हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और ये बायोलॉजी का 11th 12th का नीट और MHCT लेवल का एक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस होता है क्रोमोसोमल बेसिस में, जो इनहेरिटेंस में जो होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बहुत सारे बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है बेटा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़े थे, मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़े थे, जीन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, डीएनए क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, यानी हमने ऐसे बहुत सारे डीएनए के बारे में, जीन के बारे में, आरएनए के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा जो कंटेंट्स है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो ये सारे जो कंटेंट्स है, जेनेटिक मटेरियल्स है, ये जनरली क्रोमोसोम में छुपे हुए रहते हैं, क्रोमोसोम में रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर, किस प्रकार कैरेक्टर ट्रांसमिट्स होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, उसके लिए एक पार्टिकल यूज़ किया था और वो पार्टिकल था जीन, जिसने पार्टिकल, ये नाम किसने बोला था, मेंडल्स ने बोला था। और उसके बाद वो ही पार्टिकल को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, वो डिस्कस हुआ था। ठीक है ना बेटा, तो ये भी आपको पता है कि जीन इज वन ऑफ द फैक्टर, जीन इज वन ऑफ द पार्टिकल विच रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ये भी पता है। तो उसके साथ साथ ये भी हमको पता है, ये भी हमको जानते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न में ये भी हम जानते हैं कि जीन ये पेयर होते हैं, जीन ऑलवेज पेयर होते हैं। मेंडल्स के टॉपिक्स में हम जो पढ़े थे, जीन ये पेयर होते हैं और एक जीन डोमिनेंट होता है, दूसरा जीन रिसेसिव होता है। मतलब ये जो प्रीवियस टॉपिक है आपको पता होना चाहिए जब हम यहाँ पर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो। ठीक है ना, तो जीन ऑलवेज पेयर है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो जीन कैरेक्टर को ट्रांसमिट नहीं करते, मतलब वो रिसेसिव होगा, और जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसके जो एलिल्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, उसका कुछ प्रभाव रहता है, मतलब डोमिनेंट रहता है वो चीज, कैसा रहता है, डोमिनेंट रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, वो जो डिसऑर्डर्स है ये एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में किस प्रकार ट्रांसमिट्स होते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में देखेंगे हीमोफिलिया। हीमोफिलिया, ठीक है, हीमोफिलिया ये एक डिसऑर्डर है। जनरली क्या होता है कि अगर कुछ इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड निकलता है। ठीक है, तो फिर वो ब्लड जो है कुछ टाइम में रुक जाता है, फ्लो होना रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन मैकेनिज्म्स यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, कोएगुलेशन मैकेनिज्म से क्या होगा कि जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल मैकेनिज्म, यानी एक्सेस ब्लड फ्लो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होगा, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, अगर ये सिंथेसाइज अगर नहीं होते हैं, इनके डिफिशियंसी से, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है या प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड अगर लॉस होता है तो कॉज डेथ होने के चांसेस है। तो हीमोफीलिया का मतलब क्या है, हीमोफीलिया का मतलब ये होता है कि
क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस होने के वजह से या क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज ना होने से जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म से वो स्टॉप हो जाती है, उसके वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा, यानी ब्लड बहते रहेगा। इसलिए हीमोफीलिया को दूसरा नाम दिया हुआ है ब्लीडिंग डिसीज। ओके, हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? ब्लीडिंग डिसीज भी बोलते हैं। ब्लीडिंग, बहना, फ्लो होना, ठीक है, एक्सेसिव लॉस होना ब्लड। तो ये जो हीमोफीलिया के कुछ जीन होते हैं, वो जीन उस जीन का डोमिनेंट होगा और एक होता रिसेसिव होगा। तो वो जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे ऊपर बैठेंगे और वो पेयरली होते हैं। तो मोस्टली ये जो जीन्स होते हैं हीमोफिलिक के, जो रिसेसिव जो जीन है वो रिसेसिव जीन है नॉन होमोलॉगस ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होंगे, ये सेक्सलिंग जो डिसऑर्डर्स है, ये सेक्सलिंग डिसऑर्डर्स मोस्टली एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होते। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन होगा, तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे उसको डोमिनेंट करने के लिए दूसरा डोमिनेंट जीन होगा। इसलिए फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम हम रिसेसिव वाला जीन अगर मानते हैं तो उसको डोमिनेंट करने वाला दूसरा डोमिनेंट जीन होता है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इसलिए फीमेल ऑलवेज कैरियर होती है। फीमेल फिनोटाइपिकली नॉर्मल रहेंगी लेकिन जेनेटिकली कैरियर रहती है, लेकिन फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, उसको डिसीज नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे मेल में, ठीक है, मेल में एक ही एक्स होता है और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। तो मैं आपको ये पहले ही बोला कि ये सेक्सलिंग जो डिसीज होते हैं ये रिसेसिव होते हैं और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये हीमोफिली का अगर रिसेसिव जीन है तो उसको डोमिनेंट करने वाला दूसरा एक्स नहीं है, वाई है, तो वाई के ऊपर तो नहीं होते बेटा, बिकॉज ये एक्स-लिंक्ड डिसीज है। तो वो रिसेसिव जीन होकर भी वो डोमिनेंट हो जाता है एंड मेल को डिसीज आ जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली ह्यूमन मेल में ये सेक्स लिंक के डिसऑर्डर मिलते हैं, ह्यूमन फीमेल में बहुत रेयर, बहुत कम मिलता है, और ज़्यादा वो फीमेल कैरियर होती है और मेल डिसऑर्डर कॉज करता है, डिसीज होता है मेल को। तो ये बात आपको यहाँ याद रखना है। चलो मानते कि यह हीमोफीलिया को हम एच नाम से जानेंगे, कंसिडर करेंगे, एच फॉर हीमोफीलिया। चलो तो यहाँ पर है मेल फीमेल, लेट्स कंसिडर करेंगे हम। चलो मेल में XY क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा, XY। अगर मैं यहाँ पर एक कैपिटल H यहाँ पर डिनोट करता हूँ, कैपिटल H का मतलब मैं यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर मैं ये कह सकूँगा नॉर्मल हीमोफिलिक मेल, ठीक है ना, नॉर्मल है ये, इसको कोई डिसीज नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पर ये मेल है, ठीक है, मैं यहाँ पर स्मॉल h डिनोट करता हूँ। स्मॉल h मतलब ये ऐसा जीन है, ठीक है, जो डिसीज प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये H मतलब हीमोफिलिक जीन है। ठीक है, हीमोफिलिक हम बोलेंगे हीमोफिलिक मेल, यानी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मतलब इस मेल को हीमोफीलिया हो गया, इस मेल को हीमोफीलिया हो गया। मतलब बेटा अगर इसको इंजरी होती है, ठीक है ना, इसको अगर चोट लगती है तो इसका ब्लड कंटिन्यू फ्लो होते जाएगा, या फिर इसका कोई टाइम नहीं रहेगा ब्लड क्लॉट होने का, ब्लड रुकने का कोई टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अभी फीमेल की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, हम कंसिडर करेंगे जैसे XX 2 मतलब क्रोमोसोम्स है फीमेल में। ठीक है बेटा, चलो एक हम बोलेंगे कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये हीमोफिलिक जीन है, तो एक के ऊपर H और H, हम H को नॉर्मल माना गया, कैपिटल H को नॉर्मल माना गया यहाँ पर। ठीक है, H तो नॉर्मल फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल।
नॉर्मल फीमेल यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं और बताता हूँ आपको, एक एक्स है, एक्स के ऊपर स्मॉल एच लिख रहा हूँ मैं और एक कैपिटल एच। इसका मतलब एक नॉर्मल वाला और एक एबनॉर्मल वाला जीन है। एबनॉर्मल वाला जीन ऑलवेज आपको बोला कि रिसेसिव होता है, ओके, और ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जीनोटिपिकली तो रहेगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये जो ये फीमेल है ना नॉर्मल रहेगी, यानी फिनोटिपिकली कैसे रहेगी बेटा, नॉर्मल है, फिनोटिपिकली नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली क्या बेटा, एबनॉर्मल। इसका मतलब हम इसको बोलेंगे कैरियर, ठीक है ना। कैरियर का मतलब होता है ये अपने बच्चों को डिसीज देंगी, कैरियर का मतलब है ना। उसके जीन में तो हीमोफीलिया है, लेकिन दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, है ना। उनको अगर इंजरी भी होती है तो इंजरी होने के बाद ब्लड नॉर्मल लेवल पे क्लॉट होगा, एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल टाइमिंग है वहीं पर क्लॉट होगा, एबनॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली कैरियर का मतलब क्या होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको, उनके जो बच्चे होंगे तब उनमें वो डिसीज जा सकता है, ठीक है ना, कैरियर है, ठीक है। चलो अगर देखो और एक हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, डबल XX है, ठीक है। अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एबनॉर्मल हीमोफिलिक जीन है तो क्या होगा, तो डेफिनेटली, है ना। देखो यहाँ पर डोमिनेंट कोई नहीं है बेटा, डोमिनेंट नहीं है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट नहीं, ऐसे बहुत रेयर फीमेल मिलेंगी आपको हीमोफिलिक, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल फीमेल रहेंगी, एबनॉर्मल हीमोफिलिक फीमेल, ठीक है। क्यों, यहां पर यह चीज समझना आपको, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक के जो जीन के जो एलिल्स है वो एबनॉर्मल है, ठीक है ना, कोई डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट यहां पर है, दोनों भी रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव मतलब इसको डोमिनेट करने वाला कोई जीन है नहीं, तो डेफिनेटली उसमें सिम्टम्स दिखेंगे, फिनोटिपिकली एबनॉर्मल रहेंगी। जीनोटिपिकली तो है ही है, लेकिन फिनोटिपिकली भी वो फीमेल एबनॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये जो केस है ये बहुत रेयर केस होती है, यानी 100 में से एक फीमेल हो सकती है, मतलब बहुत रेयर, इतना रेयर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत रेयर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर फीमेल एक एक्स क्रोमोसोम के अगर रिसेसिव अगर हीमोफिलिक जीन है और दूसरे डोमिनेंट हीमोफिलिक जीन है, तो ऐसे फीमेल ऑलवेज फिनोटिपिकली नॉर्मल रहेगी, ओके, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी को वो डिसीज दे सकती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कैरियर, वो कैरियर हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका कंसिडरेशन, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं। चलो अभी सवाल ये है हीमोफिलिक में, सवाल ये है, इफ हीमोफिलिक मेन मैरी विथ नॉर्मल हीमोफिलिक फीमेल, मतलब हीमोफिली में नॉर्मल है वो, ठीक है, तो उसके जो डॉटर्स आएंगे या फिर उनके जो सन आएगा वो कैसा रहेगा, इसमें हम सवाल करते हैं, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ हीमोफिलिक मेल marry with normal hemophilic female, okay, then what will
the percentage of hemophilic daughters और सन, उनके ओके क्या परसेंटेज रहेगा, जो हीमोफिलिक डॉटर्स भी आएंगी या फिर सन आएगा, क्या रहेगा परसेंटेज। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बोला है कि हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक मेल मतलब जैसे मेल है XY, ठीक है, ये मेल सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, अब हीमोफिलिक है मतलब X क्रोमोसोम के ऊपर एबनॉर्मल हीमोफिलिक जीन है, ये हम कंसिडर किए थे। ठीक है, मैरिज यानी किसके साथ शादी किया, फीमेल के साथ, यानी कैसी फीमेल है, नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोफिलिक में नॉर्मल। तो XY और XX, ठीक है, यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम है तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब XH मैं यहाँ पर इस प्रकार के डिनोट किया। चलो, ये है मेल और ये है फीमेल। अभी क्या होगा, इसका जो जीनोटाइप्स क्या मिलेगा, मतलब ये इनके जो गैमेट्स है, तो ये मेल है, तो ये मेल जब गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमेट्स तैयार करेगा, तो आइदर भी एक स्पर्म बन सकता है ऐसा वाला, या फिर ये वाई वाला स्पर्म बन सकता है, यू शुड नो वेरी वेल। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये एक्स वाला इस प्रकार का एक बन सकता है, या फिर चांसेस है कि यानी एक ही। ठीक है बेटा, चलो अभी इनको करेंगे क्रॉस। ठीक है, ये वाला जो स्पर्म है, ये स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज हो सकता है, तो क्या बनेगा, XX मतलब यू नो XH और ये कैपिटल H। XX मतलब ये होगी फीमेल बेबी। चलो, या फिर चांसेस है ये इसके साथ हो सकता है, क्या बेटा, ये X है, ये भी X है। ठीक है, तो क्या है इसके पास भी, ये है H और इसका कैपिटल H, ये भी क्या है बेटा, फीमेल बेबी। अभी दोनों गर्ल्स है, बेबी है, फीमेल बेबी है। ठीक है, दोनों फीमेल बेबी में जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर एबनॉर्मल और यहाँ पर भी एबनॉर्मल जीन है X क्रोमोसोम के ऊपर, और दूसरे X क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल, उसको डोमिनेट करने वाला डोमिनेंट, मतलब दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी फीमेल जो होती है ये कैरियर है, ये कैरियर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ये समझना है, नो एनी डॉटर्स आर इन्फेक्टेड, कोई डॉटर इन्फेक्टेड नहीं है, बोथ द डॉटर्स आर कैरियर। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं। सपोज अगर ये वाई स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, तो क्या बनेगा बेटा, XY, वाई के ऊपर तो नहीं है, SX के ऊपर कैपिटल H है। ठीक है, यानी नॉर्मल सन, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई डिसीज नहीं है, नॉर्मल सन हो गया यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये वाई इसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, तो क्या होगा बेटा, सेम XY। ठीक है, यहाँ पर H और नो यहाँ पर, ये भी नॉर्मल सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी जो सन हैं, अगर चांसेस है दोनों भी सन है अगर आने के, ये बिल्कुल एंड बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब नो एनी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड बाय हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से किसी को भी डिसीज नहीं, हीमोफीलिया का किसी के भी डिसीज नहीं आया, यानी फीमेल ये एबनॉर्मली बिल्कुल मतलब जेनेटिकली एकदम कैरियर है और फिनोटिकली बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, और दोनों भी जो सन तैयार हो गए हैं, ये दोनों भी सन जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हीमोफिलिक नॉर्मल है, यानी किसी को डिसीज नहीं आया। कब, जब ये हीमोफिलिक अगर मेल है,
नॉर्मल फीमेल से अगर मैरी करता है तो किसी को डिसऑर्डर्स नहीं कैरी कर रहा है, किसी को डिसऑर्डर्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप यानी 50% फीमेल जो होती है वो कैरियर रहेंगी एंड 50% जो मेल आ गए हैं वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो हीमोफिलिक जो फादर है, हीमोफिलिक फादर अपने डॉटर को कैरियर दे सकते, हीमोफिलिया का कैरियर दे सकते हैं, यानी फीमेल कैरियर हो सकती है। चलो अभी मानते हैं कि क्या कैरियर फीमेल, ठीक है ना, कैरियर फीमेल मैरी विथ हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल के साथ अगर शादी करता है या फिर नॉर्मल मेल के साथ भी शादी करता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे if carrier female marry with normal hemophilic male, नॉर्मल है, हीमोफिली में कंसिडर करेंगे हम, लेकिन फीमेल कैसे बेटा कैरियर है, तो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डॉटर्स एंड हीमोफिलिक सन, क्या क्या परसेंटेज रह सकता है। चलो तो यहाँ पर कैरियर फीमेल है, हम फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फीमेल में क्रोमोसोम बेटा XX है, नॉर्मल मेल है यहाँ पर क्रोमोसोम XY रहेंगे। चलो यहाँ पर कैरियर है तो X क्रोमोसोम के ऊपर और एक स्मॉल h रहेगा और दूसरे ये नॉर्मल जीन रहेगा। ठीक है, ये हो गया कैरियर। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसके X क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल H होगा, तो ये नॉर्मल मेल है, जो दिया हुआ है वो नॉर्मल मेल। ठीक है, चलो अभी आपको इनका क्रॉस करना है। सबसे पहले इनके जो जीनोटाइप्स तैयार होंगे, स्पर्म्स या इनके स्पर्म्स तैयार होंगे, इनके एग तैयार होंगे। चलो तो एक ऐसा भी बन सकता है, चांसेस XH, और या फिर ये वाला भी एक बन सकता है। इसका अगर जीनोटाइप अगर देखेंगे, ये वाला स्पर्म बन सकता है या फिर ये वाला बन सकता है। चलो इनको क्रॉस करो। अभी इनको क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये हो सकता है XX मतलब H और यहाँ पर ये कैपिटल H, यानी क्या है ये कैरियर कौन है, फीमेल, कैरियर फीमेल। या फिर XH, ये X एंड Y, क्या है ये, चलो X एंड Y मतलब क्या, मेल। ठीक है, लेकिन X क्रोमोसोम के ऊपर क्या बेटा H, यानी एबनॉर्मल हीमोफिलिक एबनॉर्मल है ये। ठीक है, ये सन तैयार हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल सन मतलब हीमोफिलिक सन तैयार हो गया यहाँ पर, ये है हीमोफिलिक सन तैयार हो गया। ठीक है, चलो या फिर इसकी अगर बात करते हैं, ये अगर एग इस स्पर्म के साथ अगर फ्यूज होता है तो XX यानी लड़की तैयार होगी। यहाँ पर है, यहाँ पर H कैपिटल, यहाँ पर भी कैपिटल। क्या हुआ, ये फीमेल है लेकिन कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल, नो हीमोफिलिया, नो कैरियर। ठीक है, यहाँ पर कैरियर नहीं। या फिर ये एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो सकता है, Y के साथ, X एंड Y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यस H कैपिटल H, तो ये बिल्कुल XY मतलब सन। ठीक है ना, ये सन है कौन सा, बिल्कुल नॉर्मल सन। ठीक है,
देखो हम क्या यूज किया था, कैरियर, ठीक है। कैरियर फीमेल के साथ अगर नॉर्मल अगर मेल शादी करता है, ठीक है, मैरी करता है, तो कैरियर फीमेल अपने सन को क्या दे सकता है, हीमोफीलिया दे सकता है, ठीक है ना। हीमोफिलिक कैरियर फीमेल, ठीक है, अपने सन को क्या दे सकता है, डिसीज दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो कितना परसेंटेज फीमेल नॉर्मल है, कितना परसेंटेज फीमेल कैरियर है, कितना परसेंटेज सन नॉर्मल है, कितना परसेंटेज सन मतलब क्या है बेटा, सन एबनॉर्मल है, वो देखेंगे। तो यहाँ पर अगर फीमेल की अगर बात करते हैं, 50 आउट ऑफ 50% फीमेल, आउट ऑफ 50%, यानी 2 फीमेल बनी ना, तो आउट ऑफ 50% फीमेल, ओके, 25% हैव चांसेस ऑफ कैरियर फीमेल, यानी कैरियर होने के चांसेस 25% है, ठीक है। या फिर नॉर्मल होने के चांसेस फीमेल का 25% है, या फिर एबनॉर्मल मेल होने का चांसेस 25% है, या फिर नॉर्मल होने का चांसेस 25% है, ठीक है। देखो इससे पहले क्रॉस में हमने क्या देखा था, इससे पहले क्रॉस में हीमोफिलिक मेल देखा था। हीमोफिलिक मेल मैरी विथ नॉर्मल फीमेल, हीमोफिलिक मेल नॉर्मल विथ नॉर्मल फीमेल, ठीक है। तो उसका हमको प्रोडक्शन क्या मिला था, कैरियर फीमेल मिला था। तो कैरियर फीमेल मैरी विथ नॉर्मल मेल, तो उनके सन को ये एबनॉर्मल डिसीज आ सकता है, हीमोफीलिया आ सकता है। इसका मतलब जो फादर है, फादर हीमोफिलिक फादर ये डिसीज ट्रांसमिट कर रहा है। देखो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ बिल्कुल याद रखना, हीमोफिलिक फादर, ठीक है, डिसीज को ट्रांसमिट कर रहा है किसकी तरफ, ग्रैंडसन की तरफ, थ्रू हिज डॉटर, कैरियर डॉटर, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आपको, इसलिए बिल्कुल याद रखना है आपको। देखो हीमोफिलिक, मैं बोला हीमोफिलिक फादर, हीमोफिलिक फादर, ओके, कैरी द डिसीज to his ग्रैंडसन किसके जरिए बेटा, थ्रू हिज कैरियर डॉटर, थ्रू हिज कैरियर डॉटर, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जिस फादर को हीमोफीलिया है वो अपने सन को है ना, तो इस ग्रैंडसन को ये ग्रैंडसन होगा ना, है ना, उनके लड़की का मतलब उनके लड़की का बच्चे तैयार हो गए ना, कैरियर, ठीक है। कैरियर मतलब उनकी लड़की मानते हैं, उनकी लड़की कैरियर बनी थी, तो कैरियर उनकी लड़की की शादी हो गई दूसरे लड़के के साथ, तो लड़की कैरियर थी, तो वो लड़की अगर अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसको डिसीज हो गया, यानी ये डिसीज कहाँ से आया, ये डिसीज आ गया उसका जो फादर था वो हीमोफिलिक था, इसलिए तो वो फादर अपने डॉटर के थ्रू, क्योंकि उसकी डॉटर कैरियर है, तो डॉटर के थ्रू अपने ग्रैंडसन को डिसऑर्डर दे सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। दिस इज अ लिंकेज, लिंक्ड है ना, ये लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड डिसीज है, ये क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसीज है, तो इसी प्रकार का ये लिंक हो रहा है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यानी कितना परसेंटेज सन को डिसऑर्डर्स हो सकता है ना, ग्रैंडसन को, ठीक है, ग्रैंड डॉटर को कितना % आ सकता है, ग्रैंड डॉटर कितने कैरियर हो सकती है, नॉर्मल कितने सन हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो याद रखना, अगर कैरियर फीमेल है और नॉर्मल अगर मेल है तो सबको 25% याद रखना, 25% चांसेस क्या होगा, एबनॉर्मल सन होगा, हीमोफिलिक होगा, या 25% कैरियर फीमेल होगी, या फिर 25% नॉर्मल फीमेल होगी, या फिर 25% नॉर्मल सन होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ बहुत ध्यान में रखना है। चलो ऐसे ही दूसरा देखते हैं, डिसऑर्डर्स लाइक
कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। अभी तो कोई ये चीजें ओनली एग्जाम के लिए ही नहीं करना है हमको, ये वास्तविक जीवन में ऐसे लोग हमको मिलते हैं, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो डिसऑर्डर्स है कैसे आ सकता है, किस प्रकार मतलब कैसे लिंकेज है, इसका लिंक कैसा हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसमिट होता है, तो वास्तविक जीवन में भी इसका हमको अनुभव आएगा। तो मैं आपको पहले बोला ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा था आपको पहले बोला था कि ये जो बायोलॉजी की जो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, ये बायोलॉजी की चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपका साथ